हेलो फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है। अपन इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे, उसकी एक्सरसाइज सब करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर अपन सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन इसके अंदर इंट्रोडक्शन, देन केमिकल इक्वेशंस, क्या होती हैं केमिकल इक्वेशंस, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। देन अपन टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, देन लास्ट में अपन करेंगे इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी केमिकल जो रिएक्शंस हैं उनका अपने जो डेली रूटीन की लाइफ है वो कैसे अफेक्ट होती है इनसे। देन देखो, केमिकल इक्वेशन या केमिकल जो रिएक्शन है उनको जानने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि क्या होते हैं केमिकल चेंजेस और क्या होते हैं अपने फिजिकल चेंजेस। तो अपन बात कर लेते हैं केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस की। तो देखो, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी एंड कैन बी रिवर्स्ड, यानी इनको अपन दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। एंड जो केमिकल चेंजेस हैं वो होते हैं परमानेंट, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी केमिकल चेंजेज जब एक बार हो गया कोई किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज, वो दोबारा से अपन को नहीं मिल सकता है। लेकिन जो फिजिकल चेंजेज हैं वो क्या होते हैं, वो अपने टेम्पररी चेंजेज होते हैं। अपन दोबारा से उन जो सब्सटेंस है उनको प्राप्त कर सकते हैं। देन अपन बात करते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस अपन को नहीं मिलता है। केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज, जो सब्सटेंस अपन लेते हैं उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो रिमेन अनचेंज्ड ही रहता है। देन अपन बात कर लेते हैं केमिकल चेंज के अंदर। तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, केमिकल कंपोजिशन भी क्या हो जाता है, इनका चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं फिजिकल चेंज, जैसे अपने पास आइस है। क्या है? आइस है। तो देखो, आइस को अपन हीट करेंगे या फ्रीजर से बाहर रख देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाती है अपने वाटर में। देन वाटर को अपन और ज्यादा हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, तो वो बन जाता है वेपर। अब देखो भाई, आइस से अपन को वाटर मिल रहा है, लेकिन वाटर को अपन जैसे ही फ्रीज के अंदर वापस रख देंगे वो अपन को क्या मिल जाएगी, वापस से आइस मिल जाएगी। देन अपन बात कर लेते हैं वाटर एंड वेपर की। वाटर से अपन को वेपर मिल गई, लेकिन कंडेंसेशन की वजह से अपन को वापस से क्या मिल गया, वाटर मिल गया। अब चाहे अपन आइस लेते हैं या वेपर लेते हैं, सबका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O ही रहता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो अपन आइस लेते हैं तो उसका भी क्या होता है, H2O ही रहेगा। वेपर लेते हैं तो उसका भी क्या हो जाता है, ये H2O ही रह जाता है। देन अपन बात कर लेते हैं केमिकल चेंज की। तो देखो, कोई भी, जैसे अपन फॉर एग्जांपल ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं। अपने पास मिल्क है और मिल्क से अपन ने कर्ड बना लिया, लेकिन क्या कर्ड से अपन वापस मिल्क बना सकते हैं क्या? नहीं। वो क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये केमिकल चेंज है, और जब केमिकल चेंज हो जाता है तो अपना न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, चेंजेज हो जाती हैं। ये अपना होता है केमिकल चेंज। देन अपन और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे मेल्टिंग द आइसक्रीम। आइसक्रीम को अपन फ्रिज से बाहर लेते हैं, वो मेल्ट हो जाती है। देन अपन फ्रीजर के अंदर वापस रख लेते हैं तो वो वापस से जम जाती है। देन अपन बात कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स केमिकल चेंजेस के अंदर। रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे ही अपने एटमॉस्फेयर के अंदर एयर और वाटर के संपर्क में आता है तो वो रस्ट बना लेता है। तो रस्ट बनते ही आयरन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके अंदर चेंज आ जाता है, उनका कलर भी चेंज हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, अपने जो फूड का डाइजेशन है वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो अब अपन बात कर लेते हैं अपने केमिकल रिएक्शन की। तो देखो, क्या होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो देखो, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन।
यानी कोई भी, जैसे अपन फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ये अपना एक इनिशियल सब्सटेंस है, देन ये कन्वर्ट हो रहा है अपना फाइनल सब्सटेंस में, इसको अपन इनिशियल कह सकते हैं, और ये अपना फाइनल सब्सटेंस है। तो देखो जो प्रोसेस है जिसके अंदर अपना इनिशियल सब्सटेंस है वो फाइनल सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, वो ही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। वो क्या है, अपनी केमिकल रिएक्शन है। तो देखो केमिकल रिएक्शन को अपन इस तरह से शो कर सकते हैं, एक्स गिव्स वाई। तो एक्स अपना क्या है, इनिशियल सब्सटेंस, देन वाई क्या है, फाइनल सब्सटेंस, और ये क्या है, अपनी पूरे केमिकल रिएक्शन है। देन अपन बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो देखो अपन बात कर लेते हैं अपनी केमिकल इक्वेशन की। तो क्या होती है अपनी केमिकल इक्वेशन? तो ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं अपनी, उनको अपन रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू। इट इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो देखो क्या कहती हैं अपनी ये जो केमिकल इक्वेशन है, यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस, यानी जो भी अपन सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उनका अपन सिंबल यूज करते हैं। और वो सब्सटेंस अपने कौन कौन होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और इनके अपन क्या यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं विथ मेंशन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये अपने इसके अंदर कुछ वर्डिंग है, तो अपन इन वर्डिंग्स को देखते हैं क्या होती हैं ये। तो अपनी पहला वर्ड आया है रिएक्टेंट। तो देखो क्या होते हैं अपने रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल इक्वेशन, यानी जो सब्सटेंस जो केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। ये अपने इनिशियल सब्सटेंस होते हैं। देन अपन बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल इक्वेशन, यानी जो सब्सटेंस अपन को केमिकल इक्वेशन के दौरान प्राप्त होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और ये अपना केमिकल कोई इक्वेशन है। तो इसके अंदर ए प्लस बी तो क्या है, रिएक्टेंट है, ये अपने रिएक्टेंट, ये अपन को प्राप्त हो रहे हैं, तो ये अपने क्या हो गए, प्रोडक्ट हो। देन अपन बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट का क्या मतलब होता है कि जो भी सब्सटेंस अपन ले रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट को भी अपन को मेंशन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन ने लिया है ए, ये अपना क्या है, कोई भी सॉलिड है। तो अब सॉलिड है तो अपन इसके साथ ब्रैकेट में लगा देते हैं एश शॉर्ट में। देन ये कोई फॉर एग्जांपल गैस है तो अपन इसको गैस लिख देते हैं। कोई एक्वस है तो अपन उसको यूं एक्वस यूं लिख देते हैं। और जो लिक्विड है उसके अंदर अपन एल लिख देते हैं। यानी सॉलिड का अपन क्या लिखते हैं, एस, लिक्विड का एल, गैस का जी। देन बात आती है इसकी एक्वस की। तो क्या होता है अपना एक्वस? तो देखो एक्वस जो होता है वो एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर अपने ये टू पार्ट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो सोल्यूट को अपन विले और ये अपना विलायक, और सॉल्यूशन को अपन विलियन कहते हैं। अपन एक्वस कब यूज करते हैं कि कोई भी जब सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ये सोलवेंट अपना क्या होता है, वाटर होता है। अगर सोलवेंट की जगह अपन वाटर काम में ले लेते हैं तो उसको अपन कह देते हैं एक्वस। देन अपन चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। केमिकल इक्वेशन अपन ने देख ली, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स अपन ने देख लिए। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल पे, और ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक की 1.1 एक्सरसाइज भी है। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, यानी मैग्नीशियम रिबन को अपन एयर की प्रेजेंस में जला रहे हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मीन्स होता है कि अपन उनका नाम लिखते हैं। तो देखो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम को जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को अपन किन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो अपन इसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
देन अपन को क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो बाद में अपन लिखते हैं वर्ड इक्वेशन के बाद में लिखते हैं फॉर्मूला इक्वेशन। फॉर्मूला इक्वेशन का मीन्स होता है कि जो भी अपन ने यहाँ पर रिएक्टेंट लिए हैं उनके अपन सिंबल या फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो देखो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 होता है। देन अपन को क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अपन ने एक बात करी थी कि विथ मेंशन फिजिकल स्टेट, तो देखो मैग्नीशियम के साथ में लिखा हुआ है एस, यानी ये क्या है, सॉलिड है। O2 के साथ लिखा हुआ है गैस, ये क्या है, गैस है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में लिखा हुआ है ब्रैकेट में एस, यानी ये क्या है, आपका सॉलिड है। तो देखो ये जो दोनों है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी ये अपने इनिशियल सब्सटेंस हैं। और इनिशियल सब्सटेंस को ही अपन क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और बाद में अपन को मिल रहा है फाइनल सब्सटेंस, और फाइनल सब्सटेंस को अपन कहते हैं प्रोडक्ट। देन अपन कुछ केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एन एरो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, यानी जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट रहते हैं एक एरो के द्वारा। इसके द्वारा सेपरेट रहते हैं, एरो के द्वारा। और जिसका मुंह किस तरफ होता है या उसकी साइड किस तरफ होती है, अपने प्रोडक्ट की साइड होती। देन आगे चलते हैं, सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्शन ऑन LHS विथ प्लस साइन। तो देखो सिंबल एंड फॉर्मूलाज अपन रिएक्टेंट के जो लिखते हैं उनके अंदर अगर कोई भी एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट अपन ले रहे हैं तो उनके अंदर अपन प्लस साइन लगा लेते हैं। और जो अपने रिएक्टेंट होते हैं वो किस साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड एंड साइड, तो अपन इसको लिख देते हैं LHS। क्या लिख देते हैं, LHS, या इसको अपन रिएक्टेंट साइड भी कह सकते हैं। देन अपन बात करते हैं आगे, सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ द प्रोडक्ट ऑन RHS विथ प्लस साइन। क्या होता है इसके अंदर कि जो सिंबल और जो फॉर्मूले अपन प्रोडक्ट के लिखते हैं उनके अंदर भी अपन पॉजिटिव साइन यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर तो अपने जो एक ही प्रोडक्ट अपन को मिल रहा है, जैसे अपन ने ये एग्जाम्पल लिया था C+D, यानी दो प्रोडक्ट है तो इनके बीच में भी क्या साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। और जो प्रोडक्ट की साइड होती है वो अपनी कौन सी साइड होती है, RHS, राइट हैंड एंड साइड। ये जनरल बात हो गई अपने कोई किसी भी इक्वेशन के बारे में। देन अपन चलते हैं, अब अपन चलते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखो क्या होती है अपनी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अपन ने जो पेज पे जो अपन ने लिखी थी ये केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और उससे अपन को क्या मिल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था। तो इसके अंदर अपन को ध्यान से देखना है कि मैग्नीशियम का LHS की तरफ कितने एटम है, एक है। RHS की तरफ भी क्या है, एक है, यानी ये क्या, मैग्नीशियम क्या है, दोनों तरफ बैलेंस है। देन अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो देखो LHS की तरफ अपने पास 2 ऑक्सीजन है, लेकिन RHS की तरफ अपने पास कितनी ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो अपन कह सकते हैं कि ये अपनी जो इक्वेशन है वो क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो अपन इस तरफ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसके पीछे 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन तो इधर 2 हो गए, लेकिन अब मैग्नीशियम का बैलेंस बिगड़ गया। तो देन अपन इधर मैग्नीशियम अपने क्या हो गए, 2 हो गए। तो अपन इस तरफ भी मैग्नीशियम के पीछे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये अपनी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। इसी तरह से अपन बात करते हैं आगे। सबसे पहली बात तो है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अपन एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, अपन को क्यों जरूरत पड़ती है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो देखो इसके लिए अपना एक लॉ काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आप 9th क्लास में पढ़ भी चुके हो। देन अपन फिर से देखते हैं, मैटर कैन बी
कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो कोई भी अपना मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसको अपन एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो अपन उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही अपन उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। So number of element involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी एलिमेंट अपने इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, उनकी जो संख्या है या उनके नंबर्स हैं वो बराबर बने रहते हैं, लेफ्ट हैंड एंड साइड एंड राइट हैंड एंड साइड। या अपन कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड है उस तरफ एंड प्रोडक्ट साइड है उस तरफ, दोनों तरफ अपने एलिमेंट्स की जो संख्या है वो सेम बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अपन ये ले रहे हैं और ये आपकी एक्सरसाइज है 1.3। ये है जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो पहले तो अपन जनरली बात कर लेते हैं इसके बारे में जो अपन ने अभी स्टडी की है केमिकल इक्वेशन की। तो देखो, जो रिएक्टेंट होते हैं उनके अंदर प्लस साइन होता है, ठीक है। तो ये तो अपने क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेट किससे रहते हैं, एरो से रहते हैं। ये अपने प्रोडक्ट हैं और प्रोडक्ट के मिड में भी प्लस साइन रहता है। देन बात आती है कि ये तो अपना क्या है, जिंक का सिंबल है, तो अपन नीचे लिख लेते हैं जिंक। देन बात करते हैं अपन H2SO4 की, तो इसको अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। देन बात करते हैं ZnSO4 की, तो इसको अपन जिंक सल्फेट कहते हैं और ये अपनी है H2 यानी हाइड्रोजन गैस है। तो देखो, अब इसके लिए अपन को एक इंडेक्स बनानी होगी और इंडेक्स के अंदर सबसे पहला कॉलम अपन बनाएंगे एलिमेंट्स का, यानी कौन कौन से जो एलिमेंट हैं वो अपने इस केमिकल इक्वेशन के दौरान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन अपन लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, या अपन इसको कह देंगे LHS। देन अपन अगला कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स और इसको लिख देंगे RHS। तो देखो, इस इक्वेशन के दौरान कौन कौन से अपने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहला है जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। देन अपन ने इधर लिख लिया एलिमेंट के नीचे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। फिर अपन इनको काउंट करते हैं इन LHS। तो देखो, LHS के अंदर जिंक कितने हैं, एक ही है, अपन ने एक लिख दिया। देन अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की इन LHS, तो हाइड्रोजन कितने हैं, H2। तो देखो, ये जब नीचे लिखी हुई होते हैं नंबर्स तो इनको अपन काउंट करते हैं। अगर इनके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तब तो ये 2। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी एग्जाम्पल के पीछे यूं लिख दिया कि 2O2 है, जैसे ये लिख दिया अपन ने, तो ये ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे, 2 2 जा 4, तो यानी ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए इस तरह से। देन अपन तो अपने हाइड्रोजन कितने हो गए इन LHS, 2 हो गए। सल्फर, तो सल्फर कितना है LHS की तरफ, अपना एक ही है। देन बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो देखो ऑक्सीजन O4, पहले कुछ लिखा हुआ नहीं है, O4 है, तो अपने के पास कितने ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है। देन अपन बात कर लेते हैं इन RHS। तो देखो, जिंक जो है RHS की तरफ भी क्या है, एक है, अपन ने एक लिख दिया। देन हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो अपन ने 2 लिख दिया। सल्फर कितना है, एक है, तो एक लिख दिया। ऑक्सीजन इसके अंदर भी क्या है, 4 है, तो अपन ने 4 लिख दिए। अब इनको देखो, तो देखो 1 1 2 2 1 1 4 4, यानी इन LHS और RHS नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने क्या है, सेम है। तो अपन कह सकते हैं कि अपनी जो इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस्ड। देन अपन और एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसको अपन को बैलेंस करना है। तो देखिए, अपना अगला एग्जाम्पल रहता है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, और इस इक्वेशन को अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अपन को स्टेप से चलना होगा।
तो फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, फर्स्टली ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूलाज, यानी फर्स्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो भी अपन को ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उनको अपन बॉक्स में बंद कर लेंगे। और बॉक्स में बंद अपन क्यों करते हैं, ताकि अपन बॉक्स के अंदर जो फॉर्मूलाज लिखे हैं उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सके। यानी अपन को जो फॉर्मूले दिए हुए होते हैं उनके अंदर अपन को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, अपन को सिर्फ नंबर लगाने हैं और वो भी बॉक्स के बाहर। देन अपना अगला स्टेप है कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी नंबर अपन लिस्ट करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं उनकी, जैसे अपन ने इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में बनाया था। थर्ड अपना जो स्टेप है उसकी है कि सेलेक्ट द लार्जेस्ट फॉर्मूला टू स्टार्ट बैलेंसिंग। तो सबसे पहले अपन किसको बैलेंस करते हैं, तो अपना जो अपने एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका लार्जेस्ट फॉर्मूला लेते हैं। जैसे इसका लार्जेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा। तो अपन को रिएक्शन बैलेंस करनी है तो सबसे पहले अपन किसको चूज करेंगे, अपन Fe3O4 को चूज करेंगे। और Fe3O4 के अंदर भी जैसे जो मैक्सिमम एटम है यानी ऑक्सीजन के एटम 4 है, तो अपन सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देन अपना जो लास्ट फोर्थ स्टेप है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन। फिर अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन ने फर्स्ट स्टेप किया है बैलेंसिंग का, उसके बाद में अपन चेक करते हैं कि कितनी करेक्ट है अपनी बैलेंस इक्वेशन, यानी कौन कौन से एटम और रह गए अपन को बिना बैलेंस किए हुए। तो देन अपन देखो इस एग्जाम्पल को स्टेप वाइज स्टेप अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप अपन को क्या कह रहा है कि फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड द फॉर्मूलाज, यानी जो फॉर्मूलाज हैं उनके चारों तरफ अपन को बॉक्स बनाने हैं। तो सबसे पहले अपन ने बॉक्स बना लिए, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, अपन ने बॉक्स बना लिए। देन अपन को क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, इंडेक्स बनानी है कि LHS और RHS के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनके नंबर्स क्या हैं। तो देखो एलिमेंट्स अपने कौन कौन से हो गए, आयरन हो गया, Fe को अपन क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। देन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट लिख दिए। देन नंबर लिखते हैं इन LHS। तो देखो LHS की तरफ कितने हैं, 1 Fe है, लिख दिया। देन अपन चलते हैं हाइड्रोजन पे, LHS की तरफ कितने हाइड्रोजन है, 2 है तो 2 लिख दिया। देन ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिख दिया। बात करते हैं RHS की, तो देखो RHS के अंदर अपने आयरन कितने हैं, Fe3 है यानी 3 है, 3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 2 लिख दिया। देन ऑक्सीजन कितने हैं, O4 यानी 4 ऑक्सीजन है, अपन ने लिख दिया। अब देखो हाइड्रोजन इसके अंदर बैलेंस है, बाकी आयरन और ऑक्सीजन क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो किसी एक एलिमेंट के बैलेंस होने से अपन ये नहीं कह सकते हैं कि अपनी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। हर एलिमेंट के नंबर्स क्या होने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। देन अपन बात करते हैं आगे। थर्ड स्टेप अपना था कि अपन जो लार्जेस्ट फॉर्मूला है उसको चूज करेंगे। तो लार्जेस्ट फॉर्मूला अपना क्या है, Fe3O4 है। और Fe3O4 के अंदर भी जो मैक्सिमम एटम है वो किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो देखो इधर क्या है अपने पास, O4 है, तो LHS की तरफ भी अपन को क्या करना होगा, O4 करना होगा। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैक्सिमम अपन को क्या करना होता है, H2O के नंबर्स के आगे ये लगाने होते हैं। तो देखो अगर अपन H2O के पहले 4 लगा देते हैं तो इसके अंदर क्या हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट 4 हो गए, यानी अपनी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन अब क्या अनबैलेंस हो गया, अपना हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, अपने पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो अपन आगे की स्टेप में क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन्स को बैलेंस करेंगे। तो देखो कैसे बैलेंस करेंगे, अगर जो अपना ये H2 है इसके पहले अपन 4 लगा देते हैं तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से पहले अपन ने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। अब अपने हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन इस तरफ क्या है, आयरन 3 है,
और इस तरफ LHS की तरफ कितने आयरन है, एक आयरन है। तो अपना आयरन अनबैलेंस है अभी तक। तो अपन अब क्या करेंगे, आयरन इधर सिंगल एटम लिखा हुआ है तो इसके पहले अपन 3 लगा देते हैं, तो अपना आयरन भी क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इस तरह से अपन ने आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने क्या रह गए, सेम रह गए। तो अपनी जो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस इक्वेशन 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, और ये अपनी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर फिजिकल स्टेट मेंशन की। तो देखो फिजिकल स्टेट के अंदर अपन को क्या करना होता है कि जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ अपन को फिजिकल स्टेट भी लिखनी होती है। तो 3Fe सॉलिड, और सॉलिड का अपन क्या लिख देते हैं, S लिख देते हैं। 4H2O गैस गिव्स Fe3O4, और ये अपना है सॉलिड, और प्लस 4H2 गैस। इस तरह से अपनी अनबैलेंस्ड जो इक्वेशंस होती हैं उनको अपन बैलेंस कर सकते हैं। देन अपन बात कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। देखो ये स्टेप्स अपने काम में नहीं आने वाले हैं, अपने माइंड में ये सेट करना होगा कि कैसे अपन एक इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन 1-2 एग्जाम्पल देखो और ले लेते हैं। जैसे कोई भी दिया हुआ है, ये है CO प्लस 2 नहीं लिख रहे हैं, H2 गिव्स CH3OH। तो देखो इनको अपन क्या कहते हैं, ये अपना है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपनी हाइड्रोजन है और इसको अपन कहते हैं मेथेनॉल। क्या कहते हैं, मेथेनॉल। तो देखो इसके अंदर अपन देखते हैं तो इस तरफ कार्बन क्या है, अपन लिख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो देखो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इन LHS अपन लिख लेते हैं और इधर अपन लिख लेते हैं RHS। देन देखो LHS की तरफ अपना कार्बन कितना है, 1 है। RHS की तरफ भी क्या है, 1 है। देन बात करते हैं ऑक्सीजन की। LHS की तरफ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। RHS की तरफ भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। देन बात आती है हाइड्रोजन की। LHS में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और RHS की तरफ हाइड्रोजन अपना कितना है, 3, और एक ये 4, यानी 4 हाइड्रोजन है। यानी अपन को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, बाकी 2 एलिमेंट्स अपने बैलेंस है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपन क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन से पहले 2 लगा देंगे और 2 2 जा 4 हो जाएंगे इधर भी। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस का, वो अपन और बात कर लेते हैं उसकी। तो देखो एक फोटोसिंथेसिस जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, किसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के अंदर होता है। और प्लांट्स के अंदर किसकी वजह से होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो देखो इसका है अपना पास से, अपन इसको लिख सकते हैं, इसके अंदर CO2 प्लस H2O और गिव्स C6H12O6 प्लस अपन को बैलेंस करनी है इक्वेशन। तो देखो ये इक्वेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट, इसको अपन कहते हैं ग्लूकोज। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपना वाटर है, ये ग्लूकोज और ये अपनी ऑक्सीजन गैस। तो अब अपन बात करते हैं इनको बैलेंस करने की। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने जो कार्बन है उनको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस तरफ जितने ज्यादा कार्बन होते हैं ना, उसके अपोजिट साइड उतने ही CO2 बना दो। तो इस तरफ कितने अपने पास ये है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के साथ अपने जो ऑक्सीजन है, इस रिएक्शन को एक बार अपने माइंड में यूं कर लो कि जैसे अपन को ये कार्बन बैलेंस करने हैं, तो अपन क्या कर देंगे, इधर 6 CO2 कर देंगे। देन अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपन को क्या करना होता है, जो H2O होते हैं उसके अंदर अपन हाफ कर देते हैं। जैसे इस तरफ कितने हैं अपने पास, 12 हाइड्रोजन है। 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन अपन को H2O से कैसे मिलेंगे, जब अपने पास 6 H2O हो जाएंगे, यानी 6 2 जा 12।
तो अपने पास हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 2 जा 12 और ये अपने 12। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो देखो इस तरफ अपने पास कितने ऑक्सीजन हैं, तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 6 और 2 यानी कितने ऑक्सीजन है इस तरफ, 6 2 जा 12 यानी 12 और ये 6 ऑक्सीजन ये, यानी अपने पास कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गए। और इस तरफ कितने हैं, 6 और ये 2, 8 ही ऑक्सीजन है। तो देखो ये तो 6 हैं, अपने पास कितने बाकी रह गए, 12 ऑक्सीजन और रह गई। तो अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे, तो अपनी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से अपन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपन को इक्वेशंस को बैलेंस करना अच्छा लगेगा। तो अपन आगे चलते, आगे की क्लास में बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखिए और अब आप अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।